दोस्तों, इस दुनिया में 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कभी नहीं देना चाहिए और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ना ही ये कोई इंटेरोगेशन है और ना ही इनके ऊपर कोई खतरे का साइन लगा होता है, बल्कि ये इसके उल्ट हैं। ये बहुत नरम होते हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे कोई आपकी परवाह करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और यही चीज उनको सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक सवाल खतरनाक लगते नहीं है, वो दोस्ती की तरह लगते हैं, वो सच्चाई और भरोसे की तरह लगते हैं। और जब तक आपको रियलिटी समझ आती है तब तक आप कुछ ऐसा गवा चुके होते हो जिसे आप वापस नहीं ला सकते। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जब कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दो। इस ट्रेनिंग ने आपको ताबेदार तो बना दिया लेकिन पावरफुल नहीं बनाया। पावर उस वक्त शुरू होती है जब आप ये समझते हैं कि हर सवाल आपके सच का हकदार नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 सवाल बताऊंगा जो आपने कभी जवाब नहीं देने, और 5वां सवाल इन सब की जड़ है, उसे मिस मत करना। तो चले शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? देखिए, ये सवाल आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में और जहां आप जॉब करते हो वहां पर अक्सर होता है। कोई शख्स ऐसा काम करता है जिसका असर आप पर पड़ता है। वो आपसे पूछे बगैर कोई फैसला कर लेता है, आपका टाइम किसी और को दे देता है और जब वो काम हो जाता है तो वो आपकी तरफ देख कर पूछता है, तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं है ना? अरे रुक जाए मेरे भाई और देखें कि अभी क्या हुआ। वो आपसे परमिशन नहीं मांग रहे, वो फैसला पहले ही कर चुके हैं। ये कोई सवाल नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन है जिसे गुजारिश बनाकर पेश किया गया है। अगर आप कहेंगे कि हाँ मुझे मसला है तो आप बुरे और जिद्दी लगेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग खामोशी से मुस्कुराकर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें, जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि वो पहले एक्शन ले सकता है और बाद में आपसे अप्रूवल ले सकता है। तो इसलिए जब भी कोई ये सवाल पूछे तो ये मत कहें कि कोई बात नहीं, बल्कि ये कहें मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर आप ये करने से पहले मुझसे पूछ लेते। इससे आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिससे लोग काम करने के बाद नहीं बल्कि काम करने से पहले मशवरा करेंगे। दूसरा सवाल, क्या मैं तुमसे सच बोल सकता हूँ? देखिए, ये सवाल बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एक अच्छे दोस्त की पहचान बनकर आता है और आप हमेशा इसके जवाब में कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि कौन सा इंसान सच्चाई से इनकार करता है। लेकिन भाई सोचे, जब भी किसी ने ये बात कहकर बात शुरू की, क्या उसके बाद उसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया? अरे नहीं, उसके बाद हमेशा कोई तनकीद होती है, कोई डाउट होता है जो आपको पीछे खींचता है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। और क्योंकि उन्होंने पहले आपसे परमिशन ली थी इसलिए आप उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। वो सच्चाई की डाल के पीछे छुपकर वार करते हैं। जो लोग वाकई आपकी परवाह करते हैं वो सच बोलने से पहले परमिशन नहीं मांगते, वो बस बोल देते हैं। इसीलिए जब कोई पूछे कि क्या मैं सच बोल सकता हूँ तो इसका जवाब दे डिपेंड करता है कि बात क्या है। ये सुनते ही उसकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी क्योंकि वो आपकी ऑटोमेटिक हाँ के इंतजार में थे। तीसरा सवाल, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? देखिए, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाता है। कोई आपके पास अपना मसला लेकर आता है और ये जाहिर करता है कि उसे आपसे ज्यादा आपके दिमाग पर भरोसा है। आप खुश होकर उन्हें एक बेहतरीन मशवरा दे देते हैं, लेकिन असल में क्या हुआ? उस इंसान ने अपने एक बड़े फैसले का बोझ आपके कंधों पर डाल दिया। अब अगर वो फैसला सही साबित हुआ तो क्रेडिट उनका होगा कि उन्होंने सही फैसला किया, लेकिन अगर वो फैसला गलत हो गया तो सारा ब्लेम आप पर आएगा। वो कहेंगे तुमने ही तो कहा था ऐसा करने को। वो अपने फेल होने की सूरत में एक बैकअप ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई ये सवाल पूछे तो उसे कभी सीधा जवाब मत दें, बल्कि उससे पूछें तुम्हारा अपना दिल क्या कह रहा है। फैसला वापस उनके हाथों में दे दें। उनकी जिंदगी के फैसलों पर कभी अपने फिंगरप्रिंट्स मत छोड़ें। चौथा सवाल, तुम्हें ये किसने बताया? सपोज करें कि आप किसी को उसकी गलती या उसके किसी झूठ पर कन्फर्ट करते हैं और वो अपनी गलती मानने या उस पर बात करने की बजाय उल्टा आपसे पूछता है तुम्हें ये किसने बताया। इस एक सवाल से पूरी कन्वर्सेशन का रुख बदल जाता है। बात उसके झूठ से हटकर इस तरफ चली जाती है कि आपको ये बात कैसे पता चली। और अगर आपने सोर्स का नाम बता दिया तो आपने 2 बहुत बड़ी गलतियां कर दी। पहली ये कि आपने उस इंसान का भरोसा तोड़ दिया जिसने आपको सच बताया था, और दूसरी ये कि आपने सामने वाले को एक टारगेट दे दिया ताकि वो उस इंसान को रास्ते से हटा दे और अगली बार आपको कोई सच न बता सके। इसीलिए कभी भी किसी को नाम मत बताएं, बस ये कहें कि ये मैटर नहीं करता कि मुझे किसने बताया, मैटर ये करता है कि क्या ये सच है या नहीं। उनको वापस उसी टॉपिक पर ले आए
जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। 5वां सवाल, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? देखिए, ये वो मास्टर क्वेश्चन है जो बाकी चारों सवालों की जड़ है। ये सवाल आपको पूरी तरह से नहत्ता कर देता है। जब कोई ये पूछता है तो आपका पूरा जिस्म हाँ कहने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उन पर शक कर रहे हैं, आप ही रिश्ते को खराब कर रहे हैं। इसीलिए आप कहते हैं बिल्कुल मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और बस यहीं आप एक ब्लैंक चेक पर साइन कर देते हैं, क्योंकि एक बार आपने ये कह दिया तो अब वो कुछ भी करेंगे और आप सवाल उठाएंगे तो आप मुनाफिक लगेंगे। वो कहेंगे तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। अरे याद रखें, जिन लोगों ने वाकई आपका भरोसा जीता होता है वो कभी ये सवाल नहीं पूछते। ये सवाल सिर्फ वो लोग पूछते हैं जिनके एक्शंस इस काबिल नहीं होते, इसलिए वो आपसे अल्फाज में सर्टिफिकेट मांगते हैं। इस ट्रैप में कभी मत फंसे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।